हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है। आप साथ साथ में कैलकुलेशन करते रहना मेरे साथ। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट इन ईच आर्म इन गिवन फिगर। आपको ये फिगर गिवन है, आपको ईच आर्म में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, किरचॉफ लॉ का यूज़ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ईच आर्म में कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। आपको यहाँ पे ये सारे के सारे जो भी रजिस्टर हैं इनकी वैल्यू गिवन है आपको। क्लियर, ये सब चीज़ें आपको गिवन है। देखो इसको हम सेपरेट करते हैं अच्छे से। देखो इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास फिगर गिवन है, ये चीज़ें आपको गिवन है। आपको ईच आर्म में क्या फाइंड आउट करनी है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, और पर्टिकुलर किसी एक आर्म से भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीडी से बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो अभी हमने सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, देखो जब भी हम किरचॉफ लॉ यूज़ करते हैं सबसे पहले हमें करंट निकालना होता है। ठीक है, यहाँ से करंट निकलेगा। ठीक है, ये है आपके पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ से करंट निकला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू ली, यहाँ से आई करंट निकला। ठीक है, आई करंट निकला यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी आई करंट है। ठीक है, यहाँ से आई करंट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो जंक्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से इस वाली आर्म से करंट चला गया कितना, I1। ठीक है, कितना करंट चला गया यहाँ से, I1। आई टोटल था, I1 यहाँ चला गया, और मान लो I2 इस तरफ आ गया, यहाँ I2 करंट आ गया। यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया। ठीक है, यहाँ तक I2 ही आएगा। ठीक है, ये वाला करंट I2 आ गया। अब देखो यहाँ पर दोबारा ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, I2 करंट यहाँ तक आया। ठीक है, अब मान लो I3 करंट जो है यहाँ चला गया। ठीक है, I2 आ रहा था टोटल, I3 यहाँ चला गया, फिर यहाँ कितना जाएगा, फिर I2 टोटल आ रहा था, I3 यहाँ चला गया, कितना बच गया, I2 माइनस I3। तो यहाँ पे कितना गया, I2 माइनस I3। क्लियर यहाँ तक, ये वाली चीज़ हमने कर ली। ठीक है, आराम से समझना है। I1 यहाँ गया, I2 यहाँ गया, I2 के बाद यहाँ पे I3 चला गया, और यहाँ कितना बच जाएगा, I2 में से I3 जितना रह गया वो यहाँ से जाएगा। अब इस तरफ आओ, देखो यहाँ पे I1 करंट था। देखो यहाँ पे बी वाले पॉइंट पे क्या होगा, I1 करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है, I3 आ रहा है। दोनों मिलके यहाँ से कितना जाएगा, I1 प्लस I3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे I1, या I1 यहाँ से आया, I3 यहाँ से आया, I1 प्लस I3 यहाँ तक आ गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। ओके, अब देखो यहाँ पे पॉइंट पे देखें हम, तो देखो I2 माइनस I3 यहाँ से आ रहा है, I1 प्लस I3 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से कितना निकलेगा बाहर, देखो कर लेते हैं कैलकुलेट। सी वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है आपके पास, देखो देखो पहले ये I1 प्लस I3 है, I1 प्लस I3 यहाँ से है, और प्लस ये वाली चीज़ यहाँ से आ रही है, I2 माइनस I3, I2 माइनस I3। ठीक है, विजिबल है ना। अब देखो I3 से I3 कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास, सिंपल I1 प्लस I2, और वो किसके बराबर है, I के बराबर। टोटल करंट देखो, टोटल करंट कितना है, I, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, I1 यहाँ गया था, I2 यहाँ गया था। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ से कितना बाहर जा रहा है, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 राइट डाउन करो, या तो फिर आप I राइट डाउन करो, है ना, बिकॉज इक्वल टू किसके बराबर है, I के बराबर है ना ये, बिकॉज I करंट ही तो I1 I2 था, I1 प्लस I2 के बराबर है। क्लियर, ओके। तो यहाँ से कितना करंट आ गया, दोबारा से I कितना एंटर कर गया यहाँ पे, आई ही निकला था, आई यहाँ पे एंटर कर गया। ठीक है, इसी तरह से ही होना चाहिए, जितना जो है सेल से करंट निकलता है उतना ही करंट उसमें एंटर होना चाहिए। इट मीन्स हमने जो भी करंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन की है वो बिल्कुल ठीक है। ये वाला स्टेप समझ आ गया सबको, ओके। अब देखो हमें सेकंड पार्ट क्या करना होता है, देखो बहुत ध्यान से समझनी है आपने ये वाली चीज़, ओके। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हैं या सेम है, कैसे पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। देखो जो इस चैनल पे बच्चे देख रहे हैं, हम किस तरह से करते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन करोगे सब सॉल्व हो जाएंगे उससे। बाकी अगर आपको किसी और वे में भी करना है, आपको टीचर ने किसी ने और वे में करवाया हुआ है, किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी और तरीके से समझाया, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे करो। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, आपने जो रजिस्टर होते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ रजिस्टर हैं
जहाँ से रजिस्टर में करंट एंटर करता है, ठीक है, वहाँ पे आप हल्का सा पॉजिटिव का साइन लगा दोगे, ठीक है। जैसे देखो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं ये वाली, इस वाले को, ठीक है। यहाँ पे I2 करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, हमने क्या कहा, रजिस्टर में जहाँ से करंट एंटर करता है वहाँ पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर लो, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ से एंटर कर रहा है, और जहाँ से लीव करता है ना वहाँ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया मैंने, ठीक है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, करंट इस डायरेक्शन में है, जहाँ से करंट एंटर करता है रजिस्टर में क्या होता है, पॉजिटिव, और जहाँ से लीव करता है नेगेटिव। क्लियर। यहाँ से देखो करंट एंटर कर रहा है रजिस्टर में, पॉजिटिव, लीव कर रहा है यहाँ से नेगेटिव। यहाँ पे देखो करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है पॉजिटिव, यहाँ लीव कर रहा है नेगेटिव। क्लियर। यहाँ पर भी कर लो, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ I3 है ना, इस डायरेक्शन में है ना, यहाँ देखो I3 इस तरफ को जा रहा है, रजिस्टर में करंट कहाँ से एंटर करता है, जहाँ से एंटर करता है वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सब रजिस्टर में हमने साइन लगा दिए। क्या कहा हमने, रजिस्टर में जहाँ से करंट एंटर करता है, ठीक है, उसको पॉजिटिव ले लेंगे, जहाँ से लीव करता है वहाँ नेगेटिव, ऐसे साइन लगा लोगे आप, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, अब हमने करने हैं लूप कंसीडर, ठीक है। लूप ले लेंगे हम, मान लो यहाँ पे ले रहे हैं हम लूप किस डायरेक्शन में, देखो इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज, मान लो इस तरह से, और इसमें भी ले रहे हैं लूप इसी तरह से, ठीक है। एक और लूप लेंगे हम थर्ड वाला, इस वाले के लिए, लास्ट वाले के लिए, और इसमें भी हम चलेंगे ऐसे ही, ठीक है। ओके, अब कर रहे हैं हम, देखो अब हम लूप कंसीडर करते हैं। देखो लूप ले रहे हैं हम फर्स्ट वाला, कौन सा लूप ले रहे हैं, देखो पहले हम ये वाला ले लेते हैं, कोई भी ले लो आप, ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने ये लिया है तो इस हिसाब से इक्वेशन बनी है। देखो हम क्या ले रहे हैं, लूप बी सी डी बी, ये वाला लूप लेते हैं पहले, ठीक है। तो लूप बी सी डी बी, ये वाला लूप ले लिया मैंने, बी सी डी बी। पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। ओके, अब देखो हमने क्या करना है, हमें देखो बी सी ये वाली चीज़, ठीक है। अब आपको हमेशा याद रखना है, अगर जो भी आपके लूप की डायरेक्शन है, अगर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। देखो लूप की डायरेक्शन में यहाँ राइट डाउन कर लेती हूँ, जो लूप है आपका, ठीक है, अगर वो लूप कैसे जा रहा है, देखो क्या कहा हमने, अगर वो लूप जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वैल्यू आती है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव वो हायर पोटेंशियल, नेगेटिव को लेते हैं लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अगर लूप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। किसी भी चीज़ की ले लो, चाहे वो सेल हो चाहे फिर वो रजिस्टर हो, बस एक ही चीज़ आपको याद रखनी है अगर आप इस तरीके से करते हो। अदरवाइज क्या होता है, देखो अगर हम लूप और करंट की डायरेक्शन का लें तो हम क्या कहेंगे, जिस तरफ को अगर करंट और लूप की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो वैल्यू आती है नेगेटिव, ठीक है। मैं इस तरह से करवाती हूँ। अदरवाइज बहुत सारी जगह ऐसे कहते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है तो वैल्यू आती है पॉजिटिव, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि एंड में अगर आप नेगेटिव साइन को कॉमन ले लोगे ना तो वो भी सेम ही आएगा, ठीक है। पर इस तरह से देखो ये इजी हो जाता है। हम क्या कह रहे हैं, हमने रजिस्टर में जहाँ पे करंट एंटर कर रहा है उसको लगा दो पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, बस। फिर उसके बाद आपने एक ही बात याद रखनी है, अगर लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रही है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, और अगर लूप की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रही है अगर, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और यही सेम चीज़ जो है आप सेल पे भी करोगे, सेल में भी यही चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो देखो अब हम सबसे पहले यहाँ लगा रहे हैं बी सी डी बी। अब आ जाओ आराम से, बी सी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बेसिक भी समझा दिया क्योंकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। बी सी, जिन बच्चों को पता था वो तो स्किप कर सकते हैं स्टार्टिंग वाला पोर्शन। बी सी, अब यहाँ पर देखो क्या है, हमें इनका प्रोडक्ट लेना है आई आर का, ओके। अब हमने क्या कहा, देखो लूप इस तरफ को है ना, इस तरफ को है, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ ये साइन देखने हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहे हैं, हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर जाते हैं तो वैल्यू आती है नेगेटिव, तो ओके नेगेटिव लगा दिया हमने यहाँ पे नेगेटिव, और वैल्यू है यहाँ पे 5, और करंट कितना है I1 प्लस I3, ठीक है। ये BC हो गया। अब CD पे आ जाओ, CD पे क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर पोटेंशियल, वैल्यू आएगी हायर पोटेंशियल वाली पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ आ गया प्लस 10 है तो 10 रहने दो 10, और करंट कितना है I2 माइनस I3, ठीक है। ये BC, अब इस पे आ जाओ, ठीक है, DB वाले केस में। अब यहाँ पर देखो क्या है, देखो ऐसे जा रहा है ना, तो ये क्या है
लूप कैसे, ऐसे है ना, इस तरह से। तो बी डी में क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई टू लोअर पोटेंशियल, वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव हमने ले लिया यहाँ पे, नेगेटिव कितना है रजिस्टर की वैल्यू 5 और करंट कितना है इसमें I3, बस इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो फटाफट से। अगर देखो सब में अगर हम 5 कॉमन ले लें, ठीक है, 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने 5 कॉमन लिया, ठीक है, तो -1 नहीं आएगा, तो यहाँ आ गया, ब्रैकेट खोल दो, -I1 -I3, ठीक है, यहाँ से प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ गया 2I3 2I2, ठीक है, -2I3। क्लियर, 5 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है बाहर, तो यहाँ पर आ गया -I3 इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक, ओके। अब देखो I1 I2 I3 इनको रीअरेंज कर लेते हैं। I1 वाला एक ही है, इसको रहने दो, -I1 वैसे ही, ठीक है। I2 वाले देखो, I2 वाला भी एक ही है ना, तो प्लस I2। I3 वाले देखो 2 3 एंड 4 -4I3 इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको मैंने किससे राइट डाउन कर लेना है, यहाँ पे मैं इसको राइट डाउन कर लेती हूँ ब्लैक पेन से, -I1 + 2I3 - 4I3 इक्वल टू 0। ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर है, ओके। अब लो नेक्स्ट वाला लूप, देखो ये वाला लूप हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब लेंगे हम A B D A, ये वाला लूप ले लो, A B D A, ये वाला लूप ले लो, ठीक है। अब इसमें लगाते हैं A B, दोबारा से देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो आप, फटाफट करेंगे अब। नेगेटिव, नेगेटिव कितना है यहाँ पे 10, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है I1, ठीक है। अब ये A B D इस तरह को आ रहे हैं, ठीक है। देखो वैल्यू यहाँ से इधर को जा रहे हैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, वैल्यू आनी है पॉजिटिव, तो प्लस ले लिया 5, करंट कितना है यहाँ से I3, ठीक है। फिर इधर को आ जाओ, जब इधर को आए तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, वैल्यू आएगी पॉजिटिव, लोअर टू हायर में है ना पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया प्लस 5 और करंट कितना है I2, यहाँ पे यहाँ आ गया I2, बस पहुँच गए इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखो आप 5 कॉमन ले सकते हो, ले लो कॉमन, तो यहाँ आ गया -2I1 + I3 + I2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इसको देखो ब्लैक से हम राइट डाउन करते हैं, 2I1, फिर I2 को पहले लिख दो, I2 + I3 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर, ओके। अब देखो हम ले रहे हैं थर्ड वाला लूप लेंगे हम, ठीक है। कौन सा लूप ले रहे हैं, लूप कौन सा लेंगे, अब देखो ये थर्ड वाला भी लेना पड़ेगा, A D C F E, इस तरह से ये वाला बाहर वाला लूप ले लेंगे, ठीक है। कौन सा कहा हमने, देखो ध्यान से, A D फिर C फिर F E और A तक पहुंचेंगे हम, इस तरह से ये वाला लूप ले लिया। अब इसमें लगाए हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जा रहे हैं हम, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, ओके, तो नेगेटिव लगा लो यहाँ पे, -5, करंट कितना है I2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लिया हमने, और 10 और करंट कितना है I2 - I3। क्लियर है वाली बात, ओके। अब यहाँ से आ जाओ, देखो ठीक कर रहे हैं ना हम, देखो यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव, वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, 10 रजिस्टर है, करंट I2 - I3, ठीक है। यहाँ से इधर आ जाओ, देखो अब ये सेल है, सेल में भी हमने क्या कहा, एक ही चीज़ याद रखनी है अब हमें, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये वाला ये नेगेटिव होता है टर्मिनल, ये पॉजिटिव, नेगेटिव टू लोअर टू हायर जा रहे हैं तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो प्लस आएगा यहाँ पे +10, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ हमने नहीं लगाया था, ये भी देखो यहाँ करंट यहाँ को एंटर कर रहा है, तो रजिस्टर में यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, हाई टू लोअर, वैल्यू आएगी नेगेटिव, है ना, तो ये नेगेटिव कितना आ गया 10, और करंट कितना है यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। I को ना हम I1 + I2 ही राइट डाउन करेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ हम किससे डील कर रहे हैं, ऑलमोस्ट I1 I2 I3, है ना, तो ईजी हो जाएगा। तो वैसे I किसके बराबर है, I1 + I2 के बराबर, है ना, तो हम I को राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे I1 + I2 करंट, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये इक्वल टू 0, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इनमें भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं सब में, ठीक है। तो 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया -I2 -5 कॉमन लिया तो 2 रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 2 रहेगा, ब्रैकेट ओपन की, 2I2 माइनस प्लस 2I3 प्लस 5 कॉमन लिया है तो 2 रह गया इधर, ठीक है। यहाँ भी 5 कॉमन लिया तो 2, -2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2I1 और -2I2 इक्वल टू किसके बराबर आ गया
0 के बराबर। क्लियर यहाँ तक? अब इसको भी देखो, हम सबसे पहले I1 वाली राइट डाउन करते हैं। I1 क्या है इसमें? -2I1, -2I1, ठीक है। और I2 के देखो कितने, ये I2 है, ये I2 है, ये I2 है, 2, 2, 4 और 5, -5I2, ठीक है। और I3 वाले एक ही टर्म है, +2I3, ठीक है। और यहाँ देखो एक कांस्टेंट टर्म कौन है? सिर्फ 2 है, इसको उस तरफ ले जाओ तो -2, ठीक है। ये वाली चीज़ ये आ गई आपके पास थर्ड इक्वेशन। बस 1, 2 एंड थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन आपके पास निकल गई। अब हमने इनके साथ क्या करना है, इनमें हमने प्लस माइनस करना है इनको, और I1, I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक समझ आया सबको? अब देखो ध्यान से, मैंने तीनों इक्वेशंस यहाँ पे राइट डाउन कर ली है, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना आए। देखो अब हमने क्या करना है, देखो हमें पहले इन दोनों इक्वेशन के साथ हम डील करेंगे। हम इस तरह से करेंगे कि I1 वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएं, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को, है ना, और इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दें, तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। क्या कहा हमने? देखो हम क्या करें, अगर हम क्या करें, देखो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में से, इस वाली इक्वेशन में से माइनस कर दें, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन जो आपके पास ये वाली है ना, हमने इक्वेशन जो है 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाली इक्वेशन से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ओके, अब ये करते हैं। देखो इक्वेशन 2 लिखनी है पहले हमने, तो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास? 2I1 + I2 + I3 = 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 2I1 + 2 2 4I2 -8I3 = 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को क्या करना है? माइनस कर देना। माइनस किया तो देखो यह माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, या माइनस, और यहाँ हो जाएगा आपके पास प्लस। ये तो कैंसिल आउट हो गए देखो, है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो -3I2, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8I3 = 0। और इस वाली चीज़ को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? देखो 3 को कॉमन ले लो, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? -I2 + 3I3 = 0। इसको मान लो आप फोर्थ इक्वेशन। क्लियर? फोर्थ इक्वेशन आ गई। देखो इसमें I1 वाली टर्म ही नहीं है, I2 और I3 है। अब हम एक इक्वेशन और बनाएंगे जिसमें I2 एंड I3 हो, I1 हो ही ना। अब उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कर रहे हैं, देखो अगर हम क्या करें, जो इक्वेशन थर्ड है ये वाली, ठीक है, इसमें से माइनस कर दें कौन सी? इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोबारा ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। क्या कहा हमने? देखो हम क्या करें, अगर जो आपके पास इक्वेशन 3 है, जो इक्वेशन 3 है उसमें से क्या माइनस करना है हमने? इक्वेशन 1 को। और इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, ये वाली चीज़ करके देखो। अब तो सबसे पहले हमने इक्वेशन 3 वैसे ही राइट डाउन कर लो। इक्वेशन 3 क्या आपके पास? -2I1 - 5I2 + 2I3 = -2, ठीक है। अब क्या करना है हमने? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2I1 4I2 -8I3 = 0। अब इनको माइनस कर दो। देखो माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस, ये चीज़ कैंसिल आउट होगी आपसे, ठीक है। अब ये देखो ये आ गया -9I2 यहाँ पे, और ये ऐड हो गए तो ये आ गए 10I3 = -2। ये वाली चीज़ आ गई। क्लियर यहाँ पे? ये वाली चीज़ आपको, है ना। ये कौन सी इक्वेशन बन गई आपके पास? देखो ये वाली इक्वेशन हम राइट डाउन कर सकते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 5, -I2 + 10I3 = -2। इसे आप 5 इक्वेशन मान लो। यहाँ तक क्लियर? अब देखो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, देखो हम I2 को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट। कैसे? देखो हम करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने क्या कहा? इक्वेशन 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या है? देखो अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -9I2 + 27I3 = 0, ठीक है। और उसमें से माइनस करनी है इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 ये वाली है, 9I2 + 10I3 = -2।
ये करने हैं हमने, माइनस करने को तो ये आ गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 27 में से 10 गए, कितना रह गया 17i3 इक्वल टू, और ये किसके बराबर आ गया आपके पास 2, है ना। यहाँ से देखो ईजिली निकल गया आपके पास i3 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 17, ये आपके पास i3 की वैल्यू निकली। ऐसे अब हमको सब चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें निकालनी है जैसे फॉर एग्जांपल i2 की वैल्यू, ठीक है। तो हम किससे लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, आप कैसे भी निकाल सकते हो किसी भी इक्वेशन में डाल के, ठीक है। हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 देख लो। इक्वेशन 4 में अगर हम किसकी वैल्यू पुट करें i3 की, तो देखो इक्वेशन 4 क्या है आपके पास, -i2 प्लस 3i3 की वैल्यू क्या है आपके पास 2/17 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करके आएगा -i2, 3 2 हो गया आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू 0, और यहाँ से i2 की वैल्यू आ जाएगी 6/17। ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल आउट, i2 की वैल्यू ये वाली आ गई आपके पास, ठीक है। वैसे ही अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हम i1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। i1 की वैल्यू कैसे निकालें, तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, ये हमने i1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और वो निकलेगी फ्रॉम इक्वेशन 2, आप किसी और में और से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इक्वेशन 2 ये वाली थी आपके पास, i2 और i3 की वैल्यू आपके पास है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो और i1 की वैल्यू निकल जाएगी, शायद ये आप खुद कर लोगे, ठीक है। ये सॉल्व करके आपके पास i1 की वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाय 17। सिंपल इनकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। i1 की वैल्यू ये आ गई। अब देखो हम ये सब चीज़ें यहाँ पे राइट डाउन कर लें अच्छे से। देखो i1 की वैल्यू आई आपके पास 4/17, i2 की वैल्यू कैलकुलेट की हमने 6/17, i3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/17। बस अब इजी है, अब हमें ईच आर में बताना है कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है, बस अब देखो हमें आर्म में निकालना है अलग अलग, ठीक है। तो देखो ए बी आर्म की बात करें अगर हम, इसमें से कितना करंट जा रहा है, सिंपल i1 करंट था, तो जो i1 की वैल्यू है, देखो i1 की वैल्यू कितने 4/17 एम्पेयर होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, AD की, ठीक है, AD में कितना करंट फ्लो कर रहा है i2 करंट, ठीक है। i2 करंट कितना है 6/17 एम्पेयर, ठीक है। उसी तरह से देखो BC की बात करें तो i1 अगर डी किसकी बात करें, देखो DB की, ठीक है, डी से बी जा रहा है करंट, ठीक है, कितना i3, और i3 की वैल्यू कितनी है 2/17 एम्पेयर। इस तरह से अगर हम BC की बात करें, BC में i1 प्लस i3 है, तो i1 प्लस i3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, i1 की वैल्यू भी पता है आपको, i3 की भी वैल्यू पता है, ऐड कर दो 6/17। किसी भी आर्म का पूछ सकते हैं, अभी यहाँ पे तो सभी आर्म से पूछा हुआ है, ठीक है। एग्जाम में कोई भी आर्म पूछ सकते हैं आपको, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर लोगे। अगर बात करें हम DC की, तो DC में i2 माइनस i3, तो यहाँ पर हमने ये किया i2 माइनस i2 माइनस i3 आ गया 4/17 एम्पेयर। क्लियर है वाली बात, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, अभी हमने जो सॉल्व किया, ठीक है, अभी हमारे पास इस आर्म की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, देखो जैसे DB की हमने बात की, ठीक है, DB में कितना करंट फ्लो कर रहा है हमारे हिसाब से 2/17, है ना, 2/17 एम्पियर हम कहेंगे। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि आप करंट बताओ किस मतलब आपको आर्म बोल रहे हैं वो BD, DB नहीं पूछा उन्होंने, BD पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपने हिसाब से पूरा का पूरा करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपका देखो, आप देखो करंट की डायरेक्शन देखोगे आप, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में लिया ना आपने D से B तक, है ना, वो वैल्यू निकली है आपके पास 2/17, ठीक है। तो DB हो गया 2/17। अगर वो पूछ लेते हैं कि BD में बताओ कितना करंट है, तो आपने कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड 2/17 ही रहने देना है, पर -2/17 आपने राइट डाउन कर लेना, बस बाकी सब ठीक है। आप बात समझ रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा, DB की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके आई, क्योंकि हम अभी करंट की डायरेक्शन कहाँ ले रहे हैं, D से B, है ना। तो जो हमारे पास कैलकुलेट करके आया होगा वो यही डायरेक्शन आई हुई है हमारे पास कैलकुलेट करके, और वो वाली वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आपके पास, ठीक है, पॉजिटिव आ गई, कोई बात नहीं। अब आपको पूछ रहे हो B से D निकालो करंट, तो BD में कुछ नहीं करना है, आपने नेगेटिव साइन लगा देना, -2/17 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। अब देखो ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले लेना, ठीक है। ये वाला काफ़ी लॉन्ग हो गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना, और नेक्स्ट वाला पार्ट है आप यहाँ से ले लेना। हमने सारा अंडरस्टैंड करवा दिया अपने आप कैलकुलेट करके। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।